नमस्कार। देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुर्बान अली। रविवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने न्यायपालिका का आह्वान करते हुए कहा कि वो संवाद और असंतोष की आवाज़ों की रक्षा करे, क्योंकि ये दोनों लोकतंत्र के लिए बहुत ज़रूरी हैं। जस्टिस चंद्रचूड़ ने ये बात इलाहाबाद हाईकोर्ट की 150वीं वर्षगांठ के मौके पर एक समारोह में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और भारत के मुख्य न्यायाधीश TS ठाकुर की मौजूदगी में कही। उन्होंने यह भी कहा कि न्यायाधीशों को अपनी शक्तियों का इस्तेमाल समझदारी से करना चाहिए। नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन की किताब द आइडिया ऑफ जस्टिस को उद्धृत करते हुए उन्होंने कानून और न्याय के बीच अंतर को स्पष्ट किया और कहा कि न्यायाधीशों को कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे संवाद को बढ़ावा मिले और असंतोष की आवाज़ों की रक्षा हो सके। ये लोकतंत्र के लिए बहुत ज़रूरी है। जस्टिस चंद्रचूड़ की ये टिप्पणी हाल ही में आए कई फैसलों की पृष्ठभूमि में काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस मौके पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने न्यायपालिका में विश्वास बनाए रखने की ज़रूरत पर जोर देते हुए कहा कि लोगों को न्याय सस्ता, सुलभ और जल्द उपलब्ध कराया जाना चाहिए। देश देशांतर में यही विषय आज हमारी चर्चा का, जिसमें मेरे साथ हैं लंबे समय तक देश के कानून मंत्री रहे हंसराज भारद्वाज, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील और सांसद KTS तुलसी, सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील प्रशांत भूषण और हिंदुस्तान टाइम्स के लीगल एडिटर सत्यप्रकाश हमारे साथ हैं। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले हंसराज भारद्वाज साहब, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूँगा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने जो ये टिप्पणी की है, हालांकि वो मौका था इलाहाबाद हाईकोर्ट की 150वीं वर्षगांठ, लेकिन उन्होंने हाल ही की घटनाओं का एक तरह से इस पृष्ठभूमि में जिक्र करते हुए कहा है कि न्यायपालिका को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि संवाद और असंतोष की आवाज़ें दबे नहीं, उनकी रक्षा की जानी चाहिए। क्या कहेंगे आप? इसमें कोई हैरानगी की बात नहीं है। हमारा जो आइन है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें सारी गारंटीज हमारे देशवासियों को जो हमारे रहनुमाओं ने दी हैं, उनका काम है कि कोर्ट्स उनकी रक्षा करें, और जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा है। परंतु इसमें एक ध्यान योग्य बात है कि संवाद क्रिएट करने के लिए जुडिशरी के पास समय नहीं होता। ये सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये देश के शहरियों में भाईचारा और संवाद पैदा करे। जुडिशरी उनकी रक्षा करती। जी, मैं आता हूँ भारद्वाज साहब आपके पास। प्रशांत भूषण जी, आप जस्टिस चंद्रचूड़ की टिप्पणी को किस रूप में देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो उन्होंने कहा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे संविधान में लोकतंत्र के लिए सबसे ज़्यादा अहम अपनी बात कहने का, अपनी बात लोगों को समझाने का, लोगों के साथ संवाद करने का और उस संवाद से व्यवस्था परिवर्तन करने का मौलिक अधिकार दिया है। ये संविधान में सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है। आज उस अधिकार पर बहुत तीखा हमला हो रहा है। जो लोग कुछ चीज़ों को उठाते हैं, जैसे कि आदिवासियों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, उड़ीसा में, अगर उसकी बात उठाते हैं तो उनको माओवादी कह के उनके ऊपर देशद्रोह के मुकदमे चलाने की कोशिश करी जाती है। जो लोग परमाणु ऊर्जा के प्लांट जैसे कुडनकुलम के प्लांट के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं कि ये बहुत ख़तरनाक तरीका है बिजली बनाने का, ये यहाँ नहीं लगना चाहिए, उनके खिलाफ भी देशद्रोह के मुकदमे चलाए जाते हैं। जो लोग यहाँ JNU में कुछ आज़ादी के नारे लगा रहे थे, उनको भी देशद्रोह में गिरफ्तार कर लिया जाता है, और जो लोग उनके समर्थन में वहाँ पटियाला हाउस में खड़े होते हैं, उनके ऊपर हमला किया जाता है, फिजिकल हमला किया जाता है। तो ऐसा जो माहौल देश में बनता जा रहा है, जिसमें कि आज की सरकार काफ़ी हद तक शामिल है और रिस्पॉन्सिबल है, इसमें ये बात कहना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये न्यायपालिका की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस तरह का जो हमला अपनी बात रखने के ऊपर किया जा रहा है, संवाद के ऊपर किया जा रहा है, इस हमले से लोगों को बचाने का काम न्यायपालिका का है। ठीक। ये हमला कई बार सरकारें करती हैं और सरकारों को इस चीज़ में रोकने का काम न्यायपालिका का है, उनका दायित्व है। इस वजह से
इलाहाबाद के मुख्य न्यायाधीश का बयान बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी, केटीएस तुलसी साहब, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने जो टिप्पणी की है, कई लोग उसे अपने अपने ढंग से परिभाषित कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि एक इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को या किसी भी मुख्य न्यायाधीश को या किसी जज को ये टिप्पणी करने की ज़रूरत क्यों आन पड़ी है? क्या वाकई ऐसा लग रहा है कि संवाद और जो डिसेंट है उसकी जगह कम होती चली जा रही है? आप देखिए, विश्वविद्यालयों में तो बहस चलती है, स्टूडेंट्स को सोचने की शक्ति तभी प्रदान होती है जब वो एक पक्ष और विपक्ष की भूमिका में बहस करें, तभी उनके दिमाग की जो दीवारें हैं वो बुलंद होती हैं। तो ये आवश्यक है। और लोकतंत्र जो है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, ये तो गवर्नमेंट बाय डिबेट है। अगर डिबेट ही नहीं होगी तो किस तरह का लोकतंत्र होगा? तो ये एक बहुत मूल सवाल है। संविधान में जो मूल बेसिक स्ट्रक्चर है उसके साथ जुड़ा हुआ है। तो मुख्य न्यायाधीश को ये कहने की आवश्यकता पड़ी क्योंकि कई मामले सामने आ रहे हैं जहाँ पे लोगों को अपनी बात कहने के ऊपर ही उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाता है, जबकि 124A का बिल्कुल दुरुपयोग होता है। स्टूडेंट्स के खिलाफ ऐसे केसेस रजिस्टर किए जाते हैं। मैं तो वॉल्टेयर के कहने पे मैं बिलीव करता हूँ। वॉल्टेयर ने ये कहा था कि I do not believe in a word of what he says. I do not agree with the word of what he says, but I'll defend to death his right to say so. जी, हर एक का अधिकार है, ठीक, और यही लोकतंत्र है। जी। रहे और तुलसी साहब, मुख्य न्यायाधीश को ये कहने की आवश्यकता इसलिए पड़ी। जी, जी, मैं आता हूं आपके पास में। हमारे साथ इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की एक और वरिष्ठ वकील गीता लूथरा जुड़ गई हैं। स्वागत है गीता जी। हम चर्चा कर रहे हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के उस बयान की जो उन्होंने कल कहा कि संवाद और असंतोष की आवाज़ों की रक्षा करने का काम न्यायपालिका का है, न्यायपालिका को करना चाहिए। और उन्होंने जजेस को कहा है कि उन्हें अपनी ये ऐतिहासिक जिम्मेदारी निभानी चाहिए। आप उनकी इस टिप्पणी को किस रूप में देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि ये एक ऐसे मौके पे और ऐसे टाइम पे आया है जबकि हम सबको इस बात के बारे में सोचना चाहिए। हमारे देश में, मैं ये नहीं कहना चाह रही कि इनटॉलरेंस बढ़ रही है, पर हर आदमी ये सोचता है कि जो मैं कह रहा हूँ वो सही है। तो ये तो हमेशा ही हर आदमी की परिभाषा रही है कि वो ये सोचता है मैं जो कह रहा हूँ वो सही है, पर दूसरे आदमी की बात को सुनने की क्षमता भी बहुत ही और उतनी ही ज़रूरी है। और जैसे कि तुलसी जी ने वॉल्टेयर का एग्जाम्पल दिया, तो मैं जॉन स्टुअर्ट मिल की बात करती हूँ। उन्होंने ये कहा था कि सच एक इस तरह का प्रिज्म है जिसमें उस प्रिज्म के कितने ही पहलू होते हैं और हर पहलू में कुछ ना कुछ सच छुपा होगा। जी, हर की एक अलग बुनियाद होगी, और जो एक आदमी जो बात कह रहा है और 99 आदमी जिससे नहीं मंजूर कर रहे, वो एक आदमी सही हो सकता है और वो 99 आदमी गलत हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि जो जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, वो उन्होंने इसी बात को कहा कि हमको डायलॉग को इनकरेज करना चाहिए, हमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को इनकरेज करना चाहिए। उसी से सच उभरता है, उसी से सच की, और सच क्या, दो राय का मतलब ये नहीं है कि एक सच्ची है और दूसरी गलत। ठीक। सत्यप्रकाश जी, मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि आखिर ये जो टाइमिंग है, जो चंद्रचूड़ साहब का बयान आया है, वो क्यों ये महसूस कर रहे हैं कि न्यायपालिका संवाद और असंतोष की आवाज़ों की रक्षा नहीं कर पा रही? देखिए, ये तो खुद बता सकते हैं, लेकिन एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि इमरजेंसी के दरमियान एक कुख्यात फैसला आया था जी, एडीएम जबलपुर के मामले में। जी, उसमें माननीय चंद्रचूड़ साहब के पूज्य पिताजी उस बेंच के मेंबर थे जिन्होंने ये कहा हैबियस कॉर्पस केस में कि आपको जुडिशरी को अप्रोच करने का अधिकार नहीं है। वो कुख्यात फैसला
और उसके बाद ये चंद्रचूड़ साहब पहले जज नहीं हैं, ऐसे दर्जनों जज हैं जिन्हें आप कहें कि आत्मग्लानि की वजह से या और किसी वजह से उनको इस बात का अपराध बोध है कि जुडिशरी जिस वक्त समाज को सबसे ज़्यादा उनकी ज़रूरत थी, उस वक्त जुडिशरी ने हिंदुस्तान को और हिंदुस्तान की जनता के साथ वो नहीं किया जो उनको करना चाहिए था, सही न्याय नहीं दिया। इस अपराध बोध के कारण अक्सर जजेज, आप ये कहें कि उनकी अंतरात्मा जग जाती है या कुछ इस तरह की बात होती है, ये ऐसी बातें उनसे निकलती हैं। आज हिंदुस्तान में इमरजेंसी नहीं है, विपक्ष के सारे लोग जेल में नहीं हैं, इसके बावजूद ये चीज़ें कही जा रही हैं, मुझे इसका खेद है। माननीय हंसराज भारद्वाज साहब ने कहा, संवाद को बढ़ावा देना ये जुडिशरी का काम नहीं है। अगर उस पर हमला होता है तो जुडिशरी उसकी रक्षा के लिए सामने आएगी। बढ़ावा देने का काम इसके लिए तमाम हमारे यहाँ जो राजनीतिक व्यवस्था है, पक्ष है, विपक्ष है, सिविल सोसाइटी है, ये सारे लोग वो काम कर रहे हैं, मीडिया है, हम यहाँ बैठ के बहस कर रहे हैं जी। ये चीज़ अगर किसी जज से आता है तो मुझे इसका खेद है। जज का काम जो उसके पास कोई केस जाता है उसमें फैसला देना है। ये जो रोल वो एक तरह से एडवोकेट कर रहे हैं, ये कहें कि ओवरटली पॉलिटिकल रोल ऑफ द जुडिशरी ही इज़ एनविसाजिंग, विच आई डोंट अप्रूव ऑफ। ठीक। हंसराज भारद्वाज साहब, आप बहुत लंबे समय तक देश के कानून मंत्री रहे हैं, लगभग 15 वर्षों तक, और संसद में भी आपका एक लंबा वक्त गुजरा है। ये जो बात आ रही है अभी, जैसा सत्यप्रकाश जी ने भी कहा कि ये, और आपने ख़ुद भी माना कि साहब ये जुडिशरी का काम नहीं है, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं माना जा रहा है, महसूस किया जा रहा है कि देश में जो घटनाएं हो रही हैं उस पर जो जुडिशरी का जो स्टैंड होना चाहिए था वो नहीं है या हो रहा है, तो वो उस पर भी सवालिया निशान लग रहे हैं। हाल ही के कई फैसलों में देखने को मिला है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? मैं पिछले करीब 2 साल से कर्नाटका से यहाँ आके बैठा हूँ और मेरी हमेशा दिल और दिमाग कोर्ट्स की तरफ ही रहता, क्योंकि मेरी 60 साल की प्रैक्टिस में मैंने सारे सीनियर एडवोकेट से, इनसे सब, ये बहुत ख़तरनाक दौर है हमारे मुल्क के लिए, जिसमें सेक्युलर वैल्यूज़ के ऊपर और लेफ्ट की थिंकिंग पर और माइनॉरिटीज़ पर, दलित्स पर, इन पर काफ़ी अत्याचार सामने आ रहे हैं। और इसमें जुडिशरी अगर इंडिपेंडेंट और स्ट्रॉन्ग स्टैंड नहीं लेगी तो कहीं ना कहीं मुल्क का नुकसान होगा। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि हंसराज जी से हमारा संपर्क कट गया, हम दोबारा उनके पास जाने की कोशिश करेंगे। प्रशांत भूषण जी, आप कितना सहमत हैं अभी जो हंसराज भारद्वाज जी कह रहे थे कि वाकई क्या कहीं कोई कमी है जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा है? नहीं, देखिए ये तो बिल्कुल साफ है कि चाहे आज इमरजेंसी नहीं लगी है, लेकिन इन अधिकारों के ऊपर बहुत तीखा हमला हो रहा है, और हमला दोनों तरफ से है, सरकार की तरफ से भी है, और जो बहुत सारे ग्राउंड लेवल पर तरह तरह की सेनाएं बनी हुई हैं। कोई वो कहते हैं राष्ट्रीय सेना, कोई कहते हैं एक वो शिव सेना है, और तरह तरह के इस तरह के संगठन छोटे बड़े बने हुए हैं जो कि ज़्यादातर आरएसएस से उभरे हुए हैं, जो कि आज अगर जो रैशनलिस्ट थे, दाभोलकर, पंसारे वगैरह, अगर वो लोग इनके बिलीव्स को या इनके कथन को क्वेश्चन कर रहे थे तो उनको मार दिया गया। जो लड़कियां स्कर्ट पहन कर आती हैं उनको बेंगलोर में पब में इन सेनाओं द्वारा मारा जाता है। जो लोग कोई अगर कश्मीर की आज़ादी की बात करते हैं उनको पीटा जाता है। जो लोग कुछ जेएनयू के स्टूडेंट्स के समर्थन में खड़े होते हैं उनको पीटा जाता है। ऐसे माहौल में जुडिशरी का एक बहुत अहम रोल है, खासकर जैसे ये पटियाला हाउस में हुआ, वो तो सीधा कोर्ट के प्रेमाइसेस में हुआ, जहां पर सुप्रीम कोर्ट के सामने हुआ, और उसमें सुप्रीम कोर्ट को और जुडिशरी को बहुत जोर की इंटरवीन करने की जरूरत थी। जी, लेकिन प्रशांत जी मैं यहाँ पर रोकूंगा। मैं आपसे यहाँ एक सवाल करना चाहूँगा कि क्या ये पहली बार हो रहा है? क्या पिछले 70 साल के हमारे स्वतंत्र भारत के इतिहास में ये घटनाएं पहली बार इतनी शिद्दत के साथ हो रही हैं जिसके लिए ये बात कहने की ज़रूरत पड़ी, या कि ये एक कोई एबरेशन है?
हाँ, मिल रहा है। पहले देखिए, पहले भी हुआ है, लेकिन अब की बार जितना तीखा हमला हो रहा है और जिसमें सरकार पूरी तरह से इस हमले में शामिल है, इतना बड़ा हमला मुझे नहीं लगता। अगर आप इमरजेंसी को एक फ़र्क तरह का दौर समझें, वहाँ तो खैर फंडामेंटल राइट्स वगैरह को सस्पेंड कर दिया गया था, लेकिन इस तरह का हमला सरकार और इस तरह के जो ऑर्गेनाइजेशंस जो रूलिंग पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, उनका जिस तरह से हमला हो रहा है, उसको तो एक फांसीवादी हमला सीधा सीधा हम लोग कह सकते हैं। और मेरी राय में इतना तीखा हमला हिंदुस्तान के इंडिपेंडेंस में आज पहली बार देखने को मिल रहा है। ठीक है। और इस वजह से न्यायपालिका का इसमें बहुत अहम रोल है, क्योंकि न्यायपालिका ही वो इंस्टीट्यूशन है जिसका दायित्व है कि इस तरह के फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना, जिसमें कि इमरजेंसी के दौरान न्यायपालिका फेल हुई थी। आज फेल नहीं होना चाहिए, इसका संकेत वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने दिया। और ये बात आप रहे, मैं आता हूँ आपके पास। न्यायपालिकाओं को सब जगह समझनी चाहिए। जी, गीता लूथरा जी, आप कुछ कहना चाह रही थी जब प्रशांत जी बोल रहे थे। देखिए, मैं प्रशांत से बहुत पूरी तौर पे सहमत नहीं हूँ। मुझे लगता है कि थोड़ा सा इस इशू को सारी पार्टीज पॉलिटिसाइज भी कर रही हैं, और मुझे लगता है कि थोड़ा सा ये भी हो रहा है कि ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट आउटलुक हो गई है। तो मुझे ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमको फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम कि हम लोग अपनी डिसेंट और अपनी फ्रीडम को बुलंद रखें। इस बात को बार बार दोहराने से कोई, मुझे लगता है, कोई डायरेक्शन में चीफ जस्टिस नेसेसरली नहीं कह रहे थे, पर ये बहुत ज़रूरी है कि हमको एक बहुत पॉजिटिव अप्रोच रखनी चाहिए, जो आजकल मुझे नहीं दिख रही, और जो पॉलिटी को करना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट, पॉलिटी को इस पॉजिटिवनेस को पार्लियामेंट में भी दिखाना चाहिए, जो मुझे लग रहा है कि नहीं दिख रही आज की डेट में। केटीएस तुलसी साहब, बहुत संक्षेप में जो अभी गीता लूथरा कह रही हैं, आप सहमत हैं उससे? नहीं जी, मैं ये समझता हूँ कि जैसा हमला आजकल हो रहा है डाइसेंट के ऊपर, जिसका भी कोई विरोधी पक्ष है, उसके ऊपर बहुत बेरहमी से हमला हो रहा है। यहाँ तक कि जो संसद का ऊपरी सदन है, अगर वो इनकी बात नहीं मान रहा, तो ये कह दिया गया कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र का जो कानून है वो भी मनी बिल है। कहाँ से मनी बिल हो गया? ये एक मेजॉरिटेरियन इम्पोजिशन हो रही है देश में, और ऊपरी सदन तक हमला चल रहा है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि आम आदमी का क्या हाल होगा। जी, तो मैं समझता हूँ कि जजेस को भी इस बात का संज्ञान लेना चाहिए, और अच्छी बात है कि उन्होंने लिया, क्योंकि जजेस जो हैं वो कैकून में नहीं रहते, उन्होंने इंसाफ करना है। ठीक है। जो रोज़ की प्रॉब्लम्स हैं लोगों की, तो इंसाफ तभी हो सकता है जब वो सच्चाई के सामने, सच्चाई उसके ऊपर विचार करें, उसके ऊपर कुछ बोलें, कुछ कहें। तो ये कहना जो है जजेस के द्वारा ऐसे मौके पे बहुत आवश्यक होता है। ठीक है। सत्यप्रकाश जी, अभी आपने पूरी चर्चा को सुना, क्या कुछ और इसमें ऐड करना चाहेंगे? देखिए, उसमें एक चीज़ है जो उन्होंने कहा कि संवाद को बढ़ावा मिलना चाहिए, इससे किसी की दो राय नहीं हो सकती है, लेकिन ये काम जुडिशरी करे, इस पे मेरी आपत्ति है। जुडिशरी का काम संवाद को बढ़ावा देना नहीं है। अगर किसी के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है और फिर वो सुप्रीम कोर्ट जाता है, हाई कोर्ट जाता है, या नहीं भी जाता है, तो स्वतः संज्ञान लेके वो इसका निपटारा कर सकते हैं। लेकिन ये बढ़ावा देने का काम, इसके लिए तमाम पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, ये मीडिया है, सिविल सोसाइटी है, ये काम जुडिशरी का नहीं है। ये जो रोल चंद्रचूड़ साहब एडवोकेट कर रहे हैं वो ओवरटली पॉलिटिकल रोल है, और वो जुडिशरी का नहीं होना चाहिए। ये जो कह रहे हैं वो गलत है। और एक और चीज़, जो जुडिशरी को जहाँ करना चाहिए, मैंने एक उदाहरण दिया एडीएम जबलपुर का। दिल्ली में 3000 से ज़्यादा सिखों का कत्लेआम हुआ, किसी जज ने इसका स्वतः संज्ञान नहीं लिया। आपको हर चीज़ में, सड़क पे गाय दिख जाती है, उस पर सो मोटो एक्शन लिया जाता है, और जहाँ चाहिए वहाँ नहीं लेते हैं, और बाद में इस तरह की चीज़ें अक्सर किसी जज के मुख से आती है। उसकी बजाय
कोई काम करे तो हंसराज भारद्वाज साहब, हम इस चर्चा के बिल्कुल अंतिम चरण में हैं, बहुत कम समय है। मैं आपसे एक और जो टिप्पणी इस कार्यक्रम में हुई इलाहाबाद हाईकोर्ट के 150 साला जश्न के मौके पर, एक तो प्रधान न्यायाधीश ने ये कहा कि साहब मुकदमों की तादाद बड़ी बढ़ती जा रही है और इसमें कमी करना भी न्यायपालिका का काम है, और दूसरा भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी साहब खुद मौजूद थे, उन्होंने भी कहा कि न्याय जो है वो सस्ता, सुलभ और जल्दी मिलना चाहिए, वरना तो न्यायपालिका पर से लोगों का यकीन उठ जाएगा। क्या कहेंगे आप? तीनों महानुभावों ने जो कहा है वो बहुत अच्छी बात कही है। राष्ट्रपति जी ने अपने स्वतंत्रता के बाद जो रेजोल्यूशन पार्लियामेंट में 1984 में नेहरू जी के ज़माने में पास हुआ था, और शीतलवादी उसमें लॉ कमीशन के 1948 चेयरमैन बने थे, वो यही कहा था कि इंडिया मस्ट गिव टू इट्स पीपल स्पीडियर, इनएक्सपेंसिव, सब्सटेंशियल जस्टिस अकॉर्डिंग टू ईथोस ऑफ आवर कंट्री। जी, वो राष्ट्रपति जी का ध्यान बिल्कुल वही है, लेकिन ये हो नहीं पाया। हमारा गरीब आदमी अभी न्याय नहीं मिल रहा है। पिछले 2-3 साल में ये जजों की नियुक्तियां रोक दी गई हैं और वकील और जज अलग अलग जुबान में बोलते हैं, इससे नुकसान हुआ। हमारे बेंच और बार को मिलकर जो मुख्य न्यायाधीश ने कहा उनकी मदद करनी चाहिए। और जजों की नियुक्तियां, आधी कोर्ट खाली पड़ी हैं, पता नहीं आजकल जजों की नियुक्तियां ही रोक दी हैं इन्होंने, जी, और इसके लिए सभी लोग हम जिम्मेवार हैं। ठीक। हमारे को न्याय व्यवस्था को मजबूत करना और सब इन इंस्टीट्यूशन को मजबूत करके ही हमारे देश का एक रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक सेक्युलर रिपब्लिक चलेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। कोशिश हो रही है इसको कमज़ोर करने की। जी, हाँ, जी, पूरी करें आप अपनी बात। बहुत बहुत शुक्रिया हंसराज भारद्वाज जी, प्रशांत भूषण जी, KTS तुलसी साहब, सत्यप्रकाश जी और गीता लूथरा इस चर्चा में भाग लेने के लिए। उम्मीद की जानी चाहिए कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने जिस ओर इशारा किया है, यानी असंतोष की आवाज़ों को न दबाया जाए और संवाद भी चले, इसके लिए न्यायपालिका जो कभी अपने जुडिशल एक्टिविज़म के लिए जानी जाती थी, इस मामले में भी दखल दे और इन आवाज़ों को लोकतंत्र में मजबूत हो सके, आम आदमी की आवाज़ उसको दबाया ना जा सके, इसकी भी कोशिश लगातार होती रहनी चाहिए। देश देशांतर में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।